नाज़रीन, टिकटॉकर की जो असलियत होती है ना, वो एक दफ़ा से अपने आप ही खुल के सामने आ जाती है। जब वो किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते होते, तो वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद वो अटेंशन सीकर बन जाते हैं। अपने तवज्जो जो है वो अपनी तरफ करवाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीके इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन अली हैदराबादी का जो रिसेंटली एक इशू चल रहा था, जिसमें उनका जो 20 मिलियन का टिकटॉक का अकाउंट था, वो दिखाया ये जा रहा था कि उसका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया गया है। रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीखें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीवी के साथ जो है वो उसको भी रुला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि वो गहरे सदमे के अंदर है, दुख के अंदर है। लेकिन इसी दौरान ही एक वीडियो के अंदर वो इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2-3 दिन से ये इशू जो है वो टिकटॉक के ऊपर बहुत सारा हाईलाइट हुआ जा रहा था। लोग जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अली हैदराबादी के साथ जो है वो बहुत बुरा हुआ, उसका जो अकाउंट है वो वापस आना चाहिए। लोगों से भी उन्होंने अपील की कि वो इसके अनबैन टिकटॉक के हवाले से ट्रेंड चलाएं, ताकि उनका अकाउंट जो है वो वापस आ सके। लेकिन किसी भी जगह पे कोई ऐसा ट्रेंड नहीं चला, किसी भी तरह से उनको इस तरह से कह लें कि रिस्पांस नहीं मिला जितना वो चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल चूंकि फैमिली व्लॉगिंग है, उसमें उसकी एहलिया है, तो एक तरह से लोगों को जो है वो जैसे अटैचमेंट बनती है, अट्रैक्शन बनती है, तो वो अपनी बीवी के साथ एक बेड पे जो है वो दिखाई देते हैं, उनकी ड्रिप लगी हुई नजर आती है, यानी कि हालत जो है वो बुरी हुई पड़ी है। लेकिन अचानक से एकदम से जो है वो उनका अकाउंट जो है वो वापस आ जाता है और 3 दिन के बाद ये वाकया पेश आता है। ये जो टिकटॉकर्स हैं, ये जब अपना कंटेंट नहीं बना पाते हैं, जब लोग उनकी उस तरह से फीडबैक नहीं दे रहे होते हैं, तो इस तरह की हरकत जो है वो इनकी तरफ से यूजुअली होती रहती हैं, जिसके बाद ये एक अटेंशन ग्रैब करते हैं, लोगों की जो है वो व्यूवरशिप लेते हैं और वापस जो है ना वो किसी ना किसी एक हरकत के थ्रू जो है वो वापस अपने अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरह का वाकया अली हैदराबादी के साथ भी पेश आया, जैसा कि वो उन्होंने कहा था कि उनका जो अकाउंट है वो बंद हो गया है, लेकिन अब वो अकाउंट वापस आ गया। किसी तरह की कोई अपील का जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया गया, किसी भी जगह पे ये नहीं बताया गया कि उन्होंने इसके लिए अपील की है, इसका फीडबैक क्या है। अगर अली हैदराबादी का अकाउंट वाकई तौर पे सस्पेंड हुआ था, बैन हुआ था, इन्होंने अपील की है, इनके पास ईमेल होगी, उनकी तरफ से कोई ईमेल आया होगा, इन्होंने कोई रीज़न बताई होगी, वो तमाम तरह हकायक जो हैं वो आप अपनी आवाम के सामने रखें, अपने फॉलोअर के सामने रखें। इनको बेवकूफ़ और पागल बनाना छोड़ दें कि जब आपका दिल किया किसी भी तरह का स्टंट करने का, वो आवाम के जज्बात के साथ खेला और उनको जो है वो वापस 1-2 दिन के बाद वो तमाम तर चीज़ें जो है ना वही उसी तरह से वापस आ जाती हैं। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अगर आपने वाक़ईतन आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ था, तो वो उसके स्क्रीनशॉट आवाम के साथ शेयर करें, अपने फॉलोअर के साथ शेयर करें, वो जो अप्लाई किया था आपने उसके स्क्रीनशॉट शेयर करें और साथ ही साथ टिकटॉक की तरफ से जो अनबैन की आपको एक ईमेल आई होगी वो भी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करें और इनके साथ सिंसियरिटी का इज़हार करें कि वाकई तौर पे आप जो है वो एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और ये तमाम तर लोग जो है वो आपके साथ एक दफ़ा फिर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इसके बाद बरअक्स कोई भी रियलिटी है, कोई भी हकीकत इसके अलावा है जिसमें आपने कोई ड्रामा किया है, कोई स्टंट किया है, तो इसके लिए भी मैं उनके फॉलोअर से भी ये कहूँगा कि ऐसे जो ओछे हथकंडे होते हैं, अपने आंधी तकलीफ जो है वो छोड़ दें और किसी न किसी तरीके से जो हकायक है उसको फॉलो करें, ना कि इस तरह के ड्रामेबाजों के साथ जो है वो आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें। तो अली हैदराबादी, अगर आपके पास वाकई तौर पे आपका अकाउंट जो है वो बैन हुआ था, तो वो आपके सामने शेयर करें, वो हकायक रखें और उसके बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। लेकिन किसी भी तरह से अगर आपका ये ड्रामा एक्सपोज हो गया, तो यकीनी तौर पे ये फॉलोअर्स आपको छोड़ेंगे नहीं।